ये मार्वल के डिटेल्स वाकई कमाल के हैं। डिटेल 1, क्या तुमने देखा था जब मैग्नेटो ने पहली बार अपनी ताकत दिखाई थी? पूरा सीन जैसे डरावनी फिल्म बन गया था। हर तरफ चीजें उड़ने लगी, बर्तन, प्लेटें सब हवा में थे। लेकिन सेबेस्टियन शॉ, ब्लैक किंग ने आराम से एक सिक्का निकाला और छोटा मैग्नेटो उस पर कुछ भी नहीं कर पाया। असल में वो कोई आम सिक्का नहीं था, वो था 90% चांदी से बना हुआ सिक्का। अब चांदी होती है एंटी मैग्नेटिक मेटल, यानी चुंबक उस पर असर नहीं करता। इसलिए उस वक्त का छोटा मैग्नेटो उस सिक्के को हिला भी नहीं पाया। एक तरफ नया खिलाड़ी, दूसरी तरफ चालाक पुराना मास्टर। लेकिन कहते हैं बदला देर से सही मगर जरूर मिलता है। बाद में जब मैग्नेटो बहुत ताकतवर बन गया तो उसी सिक्के से शॉ को खत्म कर दिया और अपनी माँ का बदला ले लिया। अब सवाल आता है, मैग्नेटो उड़ता कैसे है? क्या वो अपने सूट या हेलमेट से खुद को ऊपर खींचता है? असल बात यह है कि पृथ्वी खुद एक बड़ी चुंबक है। मैग्नेटो सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं बल्कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करता है। वो रिवर्स मैग्नेटिक फोर्स बनाकर खुद को हवा में उठाता है। उसकी स्पीड और ऊंचाई सब उसके मूड पर निर्भर होती है। लेकिन ये पावर उसे धीरे धीरे मिली थी। शुरुआती दिनों में वो ऐसा नहीं कर पाता था। डिटेल 2, जब विंटर सोल्जर को स्पाइडरमैन ने एक पंच मारा था तो उसके बाद से उसने बस बंदूक चलाना ही सही समझा, क्योंकि जब तक कोई खुद स्पाइडरमैन की ताकत महसूस न करे वो नहीं समझ सकता कि वो कितना पावरफुल है। पहला स्पाइडरमैन एक हाथ से पूरी ट्रेन रोक देता है, दूसरा आराम से दरवाजा उखाड़ देता है और तीसरा यानी टॉम हॉलैंड वाला तो जैसे पावर का राजा है। स्पाइडरमैन ने बकी की मेटेलिक आर्म ऐसे रोक ली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो वही हाथ है जो थॉर के हथौड़े की मार झेल चुका है। इन्फिनिटी वॉर में जब आयरन मैन थेनोस से हार रहा था तब स्पाइडरमैन एक हाथ से थेनोस के हमले रोकते हुए आराम से बातें कर रहा था। सिविल वॉर में उसने पूरा ब्रिज संभाल लिया और होम कमिंग में आधा जहाज अकेले बचा लिया। ऐसी ताकत और कंट्रोल पूरे मार्वल में शायद सिर्फ स्पाइडरमैन के पास ही है।